जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम और सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, यानी रोज़े के साथ साथ सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ होती हैं उनमें हम क्या करें जिनकी वजह से हम सेहतमंद रह सकें या उन बीमारियों में मज़ीद इजाफा ना हो। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हमारे मॉर्निंग शो में आप मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में उनको देखते होंगे, मुख्तलिफ चैनल्स में उनको देखते होंगे। ख़ास तौर पे जो ग़ज़ाई ज़रूरियात होती हैं, ग़ज़ाई जो चीज़ें खाई जाती हैं, उन हवाले से किस तरीके से उनको बैलेंस रखना है, ये बातें बताती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट वजिया एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको। रमज़ान बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ सैयद कौसर अली मौजूद हैं, रोज़ाना हमारे साथ होती हैं, क़सीदा बुर्दा शरीफ में भी और कलाम भी पेश करती हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, रोज़ाना की तरह हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा हिस्सा हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं और दरस व तदरीस के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं और नातगो शायर हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता नातख्वां हैं, सनाख्वां हैं, मुसन्निफ़ यानी मुनसिफ़ में से होते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे नातिया मुकाबलों में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। नाज़रीन, आज हम कुछ बात करना चाहेंगे दिल के मरीज़ों के हवाले से, यानी वो लोग जो किसी वजह से दिल की बीमारियों में मुब्तला हों या हाइपरलिपिडीमिया में मुब्तला हों, वो क्या करें, रमज़ान मुबारक में किस तरीके से तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, क्या करें, क्या कहती हैं वजिया आप? एक तो अभी तो आपने जिक्र किया कि जो पेशेंट हो, मैं तो कहती हूँ वैसे भी बहुत ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरे 14 घंटे का इस वक्त रोज़ा चल रहा है और हम पूरे वक्त भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, फिर एकदम से जब अफ्तार का टाइम आता है तो बस हम लोगों के जहन में ये होता है कि 14 घंटे के भूखे, बस हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है कि जो भी कुछ है वो सब कुछ खा लें। तो बहुत ज़्यादा उस पर मैदे पे आपके बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है और पेनक्रियाज जो था अभी वो उसमें था, रिलैक्स मोड में था और एक अचानक से उसकी स्टेट बदल गई और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंसुलिन की हो जाती है, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं एकदम से। जब हम अफ्तार के बाद सबसे पहले जो मशरूब ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी उसमें ऐड कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और डीप फ्राई तो पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली है, आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इतनी देर की फास्टिंग के बाद अगर थोड़ी सी चिकनाई खा ली जाए तो क्या कबाहत है? हाँ, थोड़ी सी तो बिल्कुल खा लेनी चाहिए और चिकनाई बिल्कुल मना नहीं होती है। इनफैक्ट हमारे जो विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमें मिलेंगे ही तब और बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब हम चिकनाई लेंगे, क्योंकि वो फैट में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ करना चाहिए या मक्खन और घी जो है ना वो भी खा सकते हैं? मैं तो कहती हूँ हर चीज़ खानी चाहिए मगर एतदाल में। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कितना मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना घी खाया जा सकता है? बच्चों को तो आप दे सकते हैं 1 टेबल स्पून तक भी, मगर जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनको 1 टीस्पून अ डे। आप मक्खन भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून अ डे खा सकते हैं। हाँ, और घी तो भी ले ये पहले तो कहते थे जी मार्जरीन खा लें, फला खा लें, आप कहते नहीं मार्जरीन नहीं, रियल बटर जो है ना वो बेहतरीन है, वही खाया जाए, वही लेना दुरुस्त है? हाँ, ये बिल्कुल मार्जिन सही नहीं होती। हाँ, नहीं सही होती, क्योंकि वो उसको प्रोसेस किया जाता है, हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, उससे गुजरती है वो, और फिर उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर बेहतर ये है कि मक्खन जो है वो ज़्यादा मक्खन, असली घी ले सकते हैं। असली घी ज़्यादा बेहतर है या दोनों ले सकते हैं? मक्खन भी की अपनी जगह एक अहमियत है और असली देसी घी की अपनी जगह। देसी घी की अलग बात है जी, आप दोनों ले सकते हैं। जो लोग सहरी में देसी घी के पराठे खाते हैं बिल्कुल नहीं, मगर वही मैंने कहा एतदाल में लें, 1 टीस्पून या बहुत हुआ तो 1.5 टीस्पून, इससे ज़्यादा एक्सीड ना। चलें ठीक है, आपसे मज़ीद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन एक वक्फे की तरफ भी जाएंगे और क्योंकि अज़ान का जो वक्फ़ा है, असर की अज़ान जो है वो कराची और उसके मज़ाफ़ात में उसका वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं न जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, यानी वो चीज़ें जिनके खाने से सेहत ख़राब हो सकती है या वो चीज़ें जिनके ना खाने से, एहतियात करने से सेहत बेहतर हो सकती है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ वजिया एजाज मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ख़ास तौर पे ग़ज़ाई ज़रूरियात एक शख्स की क्या होती हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस हवाले से बात करती हैं। इसके अलावा सैयद कौसर अली हमारे साथ मौजूद हैं, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कीबोर्ड पे सुहेल भी मौजूद हैं।
लेकिन सोहेल से हम जब इनके पास जाएंगे जब कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करना होगा उस वक्त, अभी चूँकि पहले रोज़ा और सेहत कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर कसीदा बुर्दा शरीफ की जानिब हम बढ़ेंगे। वजिया, मुझे ये बताइएगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर किसी को शिकायत हो तो वो अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे कम कर सकता है? कौन सी चीज़ें उसे ग़िज़ा में इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि वो वॉक जारी रखें, वॉक सबसे बेस्ट है। ग़िज़ा फिर मैं कहती हूँ सेकंड नंबर पे आती है, सबसे पहले आपकी वर्कआउट है, क्योंकि अब हमारी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बिल्कुल ही इन चीज़ों को मतलब कोई वॉक का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हमें कुछ चाहिए भी तो अब सब चीज़ें मोबाइल भी मौजूद है, बस हमने एक क्लिक किया और हमारे पास वो चीज़ आ वॉक गई। किस किस्म की करनी चाहिए? चहलकदमी करें, तेज ब्रिस्क वॉक करें या कौन सी? ब्रिस्क वॉक भी करना चाहिए। कितनी देर की मगर ब्रिस्क अगर वॉक आपका करनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल 30 मिनट्स डेली करें, 30 मिनट्स डेली उससे होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम होगा? अदरवाइज यस बिल्कुल होगा। और इसके अलावा ग़िज़ा में जो है डीप फ्राई तो बिल्कुल अ बिग नो टू डीप फ्राई थिंग्स। और ये नहीं करना कि आप बॉयल पे चले जाएं, वही मैंने अभी कहा कि अगर हम बॉयल पे चले जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हमें फ़ैट भी चाहिए, हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी की बहुत सी यूज़ हो रहा होता है बहुत से कामों में, ठीक है, बहुत से हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सी बिल्कुल चीज़ें। हार्मोन्स में और इसमें एंजाइम्स में यूज़ हो रहा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की भी हमारी बॉडी को नीड है। मगर जब वो ऑब्वियसली कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है तो फिर वो नुकसान देने लगती है। तो डाइट के हवाले से मैं यही कहूँगी कि हर फूड ग्रुप से लें, बैलेंस डाइट लें हर फूड ग्रुप से, यानी अच्छा, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं या जो कहा जाता है कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं HDL जिनकी वो मिलती हैं कैप्सूल्स जो होती जी हैं, बिल्कुल वो लेने से भी क्या कोलेस्ट्रॉल कम होता है? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जब आपका बढ़ेगा, HDL जब अच्छा होगा तो डेफिनेटली LDL पर कम होगा। अच्छा, इसके अलावा जो आजकल 7 C's की कैप्सूल और दूसरी आती हैं, वो क्या होती हैं? यही मेरे ख्याल इसी हवाले से होती हैं। वो ये देखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ उसमें एडिशन कर रहे होते हैं चीज़ों को। ओमेगा फैटी एसिड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं, 3, 6, 9, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, ये लेनी चाहिए जी। क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फिश नहीं खाई जाती है, फिश से आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि बस सर्दियों में ही हमने इसे एसोसिएट किया हुआ है फिश को खाने को। तो अगर आप इतनी ज़्यादा नहीं आपकी घर में बन रही है पूरे साल तो डेफिनेटली आप ये लें। जैतून खाने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से कुछ कोलेस्ट्रॉल कम होता है? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता होता है जी। जैतून भी खा सकते हैं, काला जैतून या हरा जैतून? दोनों अच्छे हैं, उसमें अलग न्यूट्रिएंट्स, उसमें अलग है, दोनों। फर्क क्या है दोनों में? ऐसा कोई फर्क नहीं है, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स का ही फर्क हो सकता है। इतना ज़्यादा मैं इसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा कि कोई चाहे ग्रीन या जस्ट जो आपको पसंद हो, हाँ, क्योंकि पिज्जा वगैरह में नाज़रीन ज़्यादातर ब्लैक भी यूज़ हो रहा था, ग्रीन उसकी अपनी अफादियत है, उसकी अपनी अफादियत है, दोनों चीज़ों में मौजूद हैं अच्छे न्यूट्रिएंट्स। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपना डेली रूटीन ये सेट कर लें। अब तो क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में भी सहरी में भी और अफ्तार में भी आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियाँ? जो भी प्याज है, खीरा है, गाजर, प्याज भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्याज अच्छा। भी, शिमला मिर्च होगी। शिमला मिर्च इस तरह खाई नहीं जाती, वो थोड़ी सी कुछ लोग नहीं, कैप्सिकम थोड़ी सी खा सकते हैं मिक्स ले करके? सकते हैं तो अच्छा है। कैबेज भी ले सकते हैं, मगर फिर कैबेज कर्सिफरस वेजिटेबल्स में आ जाती है, अगर किसी को थायराइड का इशू है तो फिर उनके लिए। हाँ, और कुछ लोगों को एसिडिटी का भी इशू आ जाता है। कहते हैं प्याज में भी शुगर बढ़ाती है, प्याज भी ज़्यादा खा लें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट में लेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं करेगी कोई भी। अच्छा, ले सकते हैं जी बिल्कुल, हर अच्छा, इसके अलावा ब्रोकली और आइसबर्ग, हाँ बिल्कुल, कैबेज, हाँ सब चीज़ें ले सकते हैं। कैबेज का मैंने कहा ना कि अक्सर लोगों में ये चीज़ देखने में आई है कि अगर डेली बेसिस पे हो रहे तो उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं और एसिडिटी भी का भी न देखने में। कैबेज कर सकते हैं। कैबेज कच्ची अगर बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, वो तो फिर पका के ही लें डेफिनेटली, थोड़ी सी पकानी जरूरी है। हाँ, बहुत से लोग जो हैं वो नहीं, कच्ची सिमर करके तो ले सकते हैं। करके, हाँ, वो ये नहीं कि बिल्कुल कच्ची ना लें क्योंकि वो फिर नुकसान दे सकती है। जुकीनी भी सिमर करके ले सकते हैं, या हाँ, किसी लाइट सौते करके, या सौते करके, सिमर करके बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सरसों का तेल होता है ये कैसा है खाने के लिए? बहुत अच्छा है, मेरे घर में तो आती सरसों का तेल है। सरसों का तेल है, लेकिन सरसों का तेल को जलाना जरूरी होता है पहले? नहीं, जलाने की जरूरत नहीं है। आप जब हमारी, क्योंकि कुकिंग मेथड ही ऐसा होता है कि हम जरा घंटों पकड़ी होती हैं चीजें, तो खुद ही उसकी स्मेल निकल जाती है। मैं तो जलाने से फिर उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सरसों के तेल की तरफ जा रहे हैं कि हमें न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत चाहिए, क्योंकि हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि हम प्रोसेस्ड ऑयल्स की तरफ ना जाएं। तो बिल्कुल यूज़ करें। आपके ख्याल में सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, मेरे घर तो यही हार्ट पेशेंट्स को करना चाहिए? अच्छा, सब पेशेंट। एक नुस्खा कल्ब होता है नाज़रीन, जिसमें कि अदरक,
लहसुन, लीमू, सेब का सिरका और शहद, ये 3 चीज़ें बराबर क्वांटिटी में मिला के और इसको रख लिया जाता है। 1 चम्मच नीम गर्म पानी में सुबह के वक्त डाल के अगर आप पिएंगे तो आपकी जो शरियानें होती हैं दिल की वो क्लियर हो जाती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मगर फिर एक चीज यहाँ पे मैं इसको क्लियर करूं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर किसी को हर चीज। शुगर वालों को जरा सा मुश्किल हो सकती है शहद की वजह से। एग्जैक्टली ठीक है। फिर आपको देखा जाता है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट को क्या क्या, इसके अलावा क्या क्या मसले हैं। लेकिन अदरक, लहसुन और ये चीजें तो काम की चीजें हैं लहसुन तो सारी। बहुत अच्छा है, अगर आप लें दहाड़ मुंह, मैं भी अक्सर लेती हूँ। कलौंजी बहुत अच्छी है, कलौंजी तो मैं अरसे से ले रही हूँ। कलौंजी? हाँ, एक चुटकी, मतलब क्या 4 फर्क to पड़ता है 5 उससे? कलौंजी बहुत ज्यादा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। वेट लॉस के उसके लिए अलावा ये जो आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके लिए बहुत अच्छी है। फिर आपको जो है डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। बहुत कोई मैसेज जो आप देना चाहें रमजान मुबारक के हवाले से? बस क्या रमजान कहेंगे? में मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सहरी में हम अपनी थोड़ी सी सोच को बदलें। हमने अपनी ये सोच बना ली है कि अब हमें 14 घंटे कुछ नहीं खाना, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अफ्तार में भी हम यही कर होते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते कम हैं। खाना चाहिए। हाँ, कम खाएं थोड़ा सा। अफ्तार में तो ये करें कि थोड़ा सा आपने खजूर से रोज़ा खोला, फ्रूट चाट ले ली और फ्रूट चाट विदाउट शुगर लें, क्योंकि फ्रूट में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है। हम लोग बिला वजह से इतना मीठा कर होते हैं। और जो शरबत, मशरूबात, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ये ना करें। और फिर थोड़ा सा गैप दें और फिर उसके बाद अगर आप डिनर करना चाहें तो डिनर कर सकते हैं। अदरवाइज छोले, दही बड़े, हर चीज़ आप लें मगर एतदाल में, एतदाल के साथ है। ठीक और है जी। सहरी में एक चीज सॉरी, हाँ जी बताएं। सहरी में दही का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, वो डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी की कमी दही? से। जी, दही तो दही की लस्सी बना ली, कच्ची लस्सी, छाछ। हाँ जो बिल्कुल बनती है। बिल्कुल, वो तो बेस्ट है। बेस्ट है। या दही वैसे भी खा सकते हैं? वैसे भी मैं तो वैसे ही खाती हूँ दही, क्योंकि फिर और दूध, दही, शक्कर मिला के जो लस्सी बनती है वो कैसे? शक्कर का फिर यही एग्जैक्टली कि कम मसला हो जाएगा। 1 टीस्पून लेने चाहिए, क्योंकि मुझसे भी ना एकदम खट्टे उसकी लस्सी नहीं पी जाती नमक है। की लस्सी नहीं पी तो जाती मैं उसमें आपसे? शहद नमक की एग्जैक्टली नहीं पी जाती, तो मैं थोड़ा सा शहद ऐड कर लेती हूँ, फिर उससे नेचुरल स्वीटनर की तरफ ठीक है। जाएं या ठीक है फिर- ठीक है हाँ। ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वजीह एजाज, आप हमारे इस सेगमेंट में तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये सेगमेंट था रोज़ा और सेहत। सेगमेंट अपने अख्ताम पर पहुंचता है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया जाएगा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम।